Welcome to my channel Blue Chip Finance. In this video, we will discuss about the question of final accounts paper BCom 1 Punjab University 2015 supplementary. इस क्वेश्चन के अंदर जी from the following trial balance of Bilal and company you are required to prepare trading profit and loss account for the year ending 31st December 2005 and a balance sheet as at that date. तो ये डिटेल्स गिवन है इसकी और ये दो कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक है डेबिट बैलेंसेस और एक है क्रेडिट बैलेंसेस और आपने इसमें बैलेंसेस को आइडेंटिफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी पहली चीज से। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, तीनों एसेट्स हैं आपके। अगर कोई डेप्रिसिएशन इस पे एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो वो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैलकुलेट होके प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी और बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स में से हमने इनको प्लेस करके वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करके बुक वैल्यू को लिख देना है। उसके बाद आ जाता है जी ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर अपीयर होगा ये। ड्राइंग्स एंड कैपिटल, देखें ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती हैं, यानी कि कैपिटल को अनफेवरेबल बनाती हैं या कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। तो कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस हमेशा लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया, उससे पहले भी करता रहा हूं, ये हमेशा होता है क्रेडिट और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर अपीयर होता है। और ड्राइंग्स चूंकि कैपिटल को रिड्यूस करती हैं तो डेबिट साइड के ऊपर फिर ये 64,000 ड्राइंग्स हैं जो कि कैपिटल में से माइनस होके ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे। परचेजेस एंड सेल्स, परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस है जी डेबिट और सेल्स का फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट। क्योंकि परचेजेस में से आपका आप अमाउंट पे करते हैं और आप एक एसेट आप बाय करते हैं इससे या आप एक्सपेंस करते हैं, और दूसरे नंबर पे जो सेल्स है वो आपका रेवेन्यू का सोर्स है और रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे आ जाएंगी परचेजेस और क्रेडिट साइड के ऊपर आपका आ जाएगा जी सेल्स 408000। साथ ही रिटर्न्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं चूंकि ये परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न है। अब देखें परचेज का फेवरेबल बैलेंस था डेबिट, तो परचेजेस रिटर्न का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट 10,000। इसी तरह सेल्स अगर फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न जो है ये डेबिट हो जाएंगी। तो ये आप दोनों 12,408,000 में से माइनस होके सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे और परचेजेस 220,000 माइनस 10,000 टू 10,000 आप लिख देंगे ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अब तक आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए इनसे कि सन्ड्री डेटर्स का फेवरेबल बैलेंस डेबिट है, एसेट है ये आपके लिए। ये वो हैं जिनको आपने अमाउंट पे करनी है, जिनसे आपने लेनी है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है, ये वो लोग हैं जिनसे आपने अमाउंट जिनको आपने पे करनी है। तो डेटर्स डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। उसके बाद आ जाता है जी लोन फ्रॉम बैंक ऑन 1/10/2005 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये आपने लिया जी लोन बैंक से, तो ये आपकी लायबिलिटी कंसिडर की जाएगी और इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है 12% पर एनम, 80,000 का 12%। तो ये जो इंटरेस्ट आप इसके ऊपर पे करेंगे ये आपका, अगर तो कुछ आपने पे किया है तो फिर तो ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे ही आएगा। लेकिन अगर आपने पे नहीं किया 80,000 का 12%, आई थिंक ये 9600 समथिंग कुछ बन जाएगा, वो अभी हम देख लेते हैं। तो अगर आपने पे नहीं किया तो ये दो जगह पे ट्रीट होगा जी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के सूरत में आएगा और एक ये लायबिलिटी साइड में, ये करंट लायबिलिटीज में भी आप ट्रीट करेंगे क्योंकि यू आर लायबल टू पे दिस 12% ऑन दिस 80,000 लोन। फिर आ जाता है जी वेजेस एंड सैलरीज 53,000। अब देखें अगर सिर्फ अकेला वेजेस लिखा हो तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे आएगा, अगर सिर्फ सैलरीज लिखी हो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएंगी। अगर लिखा हो वेजेस एंड सैलरीज
यानी कि वेजेस पहले लिखा हुआ है तो ये ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे ट्रीट करेंगे, और अगर लिखा हो सैलरीज एंड वेजेस तो ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आप ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि वेजेस एंड सैलरीज हैं तो ये 53,000 आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी आपका बैड डेट्स, और ये आ गई ओल्ड प्रोविजन। तो ये देख लेते हैं हम कि आया कि एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, ये फार्मूला अप्लाई होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में फार्मूला है जी बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस दिस ओल्ड प्रोविजन। और जो सन्डी डेटर्स हैं उसमें से राइट ऑफ न्यू प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये माइनस होते हैं, अगर कोई हैं तो हम देख लेते हैं। कैश एट बैंक आपका एसेट है और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करंट एसेट्स में ये ट्रीट होगा। तो ये तो हो गया जी ट्रायल बैलेंस। अब देख लेते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट्स क्या हैं। चार ही एडजस्टमेंट्स हैं जी। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 150,000, बड़ा इजी है। दो जगह पे अगर एडजस्टमेंट्स में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक तो ये दो जगह पे ट्रीट होगा। एक ये ट्रीट होगा जी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और एक इसको आप लिखेंगे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5%, प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर 5%। तो तीनों की डेप्रिसिएशन इनकी अमाउंट पे यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%, तो लैंड एंड बिल्डिंग का 170,000 का 2.5%, प्लांट एंड मशीनरी का 10%, प्लांट एंड 80,000 प्लांट एंड मशीनरी का इसका 10%, और फर्नीचर एंड फिक्सचर का 5%, यानी कि फर्नीचर एंड फिक्सचर 26,000 का 5%। ये तीनों कैलकुलेट करके आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखने हैं। और ये जो एसेट्स हैं आपके, ये जिस वक्त आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आप जिस वक्त इनको प्लेस करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स जो हैं वो इनमें से माइनस करके आप बुक वैल्यू को वहां पे प्लेस करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी राइट ऑफ ₹7200 एज बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर जी इसने राइट ऑफ दे दिया है। तो ये अब हम देखेंगे कि मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आगे इसने दिए। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले चलें इस फार्मूले को ही डिस्कस कर लेते हैं कि बैड डेट्स जो हैं 8400 हैं और ओल्ड प्रोविजन है 6750। याद रखें बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन हमेशा ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, जबकि राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन हमेशा एडजस्टमेंट्स में गिवन होती है। तो सबसे पहले आप देखें जी बैड डेट्स आ गए जी 8400 एड राइट ऑफ आ गया जी 7200 जो कि उसने गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये आ गया 7200। और मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 8%, और जो ये आ गया जी आपका न्यू प्रोविजन। सन्डी डेटर्स पे हमेशा आमतौर पे ये कैलकुलेट होती है। तो सन्डी डेटर्स हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने गिवन है। सन्डी डेटर्स हैं 6800। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि जब भी राइट ऑफ गिवन होते हैं तो इस राइट ऑफ का को आप माइनस करते हैं सन्डी डेटर्स में से। 6800 माइनस 7200, अब इसका 8% आपने ले लेना है, तो ये बन जाएगा 4288। और ओल्ड प्रोविजन जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ओल्ड प्रोविजन आगे जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपने 6750 यहां से माइनस, तो ये कंप्लीट फार्मूला है। और रिमेनिंग अमाउंट 13138 आपकी आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। और सन्डी डेटर्स में से बैलेंस शीट में से आपने एक तो ये राइट ऑफ माइनस कर देने हैं और एक ये न्यू प्रोविजन आपने माइनस कर देनी है, दो चीजें। ये आ गया जी सॉरी सन्डी डेटर्स 6800 माइनस राइट ऑफ 7200 एंड माइनस न्यू प्रोविजन 4288 और 49312। तो ये हो गई एडजस्टमेंट्स इसकी। अब देख लेते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस लेस रिटर्न, वेजेस एंड सैलरीज, क्रेडिट पे आ गया क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स लेस रिटर्न 396,000 इधर आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड बड़ी है इसकी 546, यानी कि रेवेन्यूज आपके ज्यादा हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कम है। तो जो डिफरेंस है वो जाहिर है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 202400, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा जी इधर। और डेबिट में जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये माइनस हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन आ गई तीनों,
उसके बाद बैड डेट्स का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक आपका एक्सपेंस है, और ये एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये देखते हैं हम कि ये लोन का क्या चक्कर है और ये कैसे कैलकुलेट होगा। देखें, आपका ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2005 को, और लोन आप ले रहे हैं 1/10/2005, 1/10/2005, यानी कि इसमें जो अक्टूबर का मंथ है वो भी काउंट होगा, नवंबर का मंथ भी काउंट होगा, और दिसंबर का मंथ भी काउंट होगा। तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ये आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। तो 80,000 का 12% कैलकुलेट करके, वो तो चूंकि पूरे साल का होगा, तो 3 माह का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये जैसे कि यहाँ पे गिवन है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो आपका जो इंटरेस्ट है 3 माह का वो बन जाएगा 2400। और ये चूंकि आउटस्टैंडिंग है, यू आर लाइबल टू पे, अभी आपने पे नहीं किया, तो ये लाइबिलिटी के अंदर भी ट्रीट होगा। अब बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल आ गया, लेस ड्राइंग, एड नेट प्रॉफिट, और लोन फ्रॉम बैंक 80,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये आ गया उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2400, 513,512। और एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, बाकी अमाउंट्स आपने ये लिख दी। और करंट एसेट्स में आपका कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर्स, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो ही चीजें। ये फार्मूले तो आपके माइंड में होने चाहिए हर वक्त के, बैड डेट्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रीट करते हैं और सन्डी डेटर्स में आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये जी 513,512। तो ये था जी पेपर 2015 सप्लीमेंट्री। और इसके बाद हम आगे पेपर देखते हैं जी 2016, अगर सप्लीमेंट्री का अवेलेबल होता है तो वो, और आगे ऑनवर्ड। तो टच रहें जी वीडियोस के साथ, तो मज़ीद क्वेश्चंस और वीडियोस के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी।